नमस्कार दोस्तों। आज मैं माटी का माधो का एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। किसी एक गांव में दो ही परिवार रहते थे, एक माँ और एक बेटा। बहुत मुश्किल से उन लोग का खाना पीना चलता था। कभी कभी तो भूखे सो जाना पड़ता था, तो गरीबी बहुत ज़्यादा था। डेली उसकी माँ कहती, बेटा जाओ ना शहर की ओर, कुछ काम करके आना। बहुत कोई शहर में कमा कमा के आ रहे हैं, तुम भी काम करके आना। अब तुम भी बड़ा हो चला, अच्छा से कमाओगे तो एक दिन कमा के आओगे तो तुम्हारा भी शादी कर देंगे, हमको भी एक बहू चाहिए और घर भी बनाएंगे। इस तरह के उसकी माँ कई तरह की बातें कह रही थी। तो एक दिन अब वो लड़का जो है मन में ठान लिया कि नहीं, अब हम परदेश किसी शहर की ओर चलते हैं, काम करेंगे, तब घर का आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधरेगा। यही सोचकर एक दिन वो घर से निकल गया शहर की ओर। जाते जाते बहुत दूर निकल गया, एक ठो शहर पहुंचा। वो बेचारा कभी शहर गया नहीं था। शहर पहुंचकर उसको एक आश्चर्य सा लग रहा था। जाते जाते एक ठो सेठ के पास गया, बोला, सेठ जी मुझे नौकर रख लीजिए, अगर कुछ काम होगा तो। ऐसे भी सेठ को तो नौकर का ज़रूरत था ही। तो बोला कि ठीक है, हम तुमको रखते हैं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है बाबू, रहना है तो अच्छा से काम करो। जिस दिन तुम इस घर से उब जाओगे, तब जाने चाहोगे, तब तुमको चमड़ी उधेड़ कर उसमें नमक मिर्चा लगा दिया जाएगा, तब तुमको घर से छुट्टी मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं। अब क्या करेगा, उसको तो काम चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो माँ क्या सोचेगी। यही सोचकर वो बोला कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म, मैं आपका हर हुक्म का पालन करूँगा। अब दिन भर कड़ा धूप में दिन भर काम करता है, दोपहर को 2 रोटी दे देता है, ना ही सब्जी देता है, ना कुछ दाल देता है, बस 2 गो रोटी देता है और पानी दे देता है, कभी घास का रोटी। क्या करेगा, खाना ही, भूख के कारण सब चीज़ अच्छा ही लगता है। दिन भर काम करता है, फिर दोपहर को 2 रोटी मिलता है, शाम को 2 रोटी मिलता है। ऐसा करते करते उसका शरीर भी सूखते जा रहा था। एक दिन का दिन है, काम करके आया और अपना 2 गो रोटी लिया और उसके बाद बाहर में बैठा हुआ है। अब सोच रहा है कि हम दिन रात इतना मेहनत करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं, फिर भी हमको कोई पैसा नहीं देता है। पैसा नहीं देगा तो हम घर क्या भेजेंगे।
और रोटी भी बस सूखा सूखा 2 गो रोटी देता है, उससे भी भरपेट खाना नहीं होता है। अब एक जगह बैठकर अब सोचने लगा, कई एक विषय मन में आते जा रहा था, मिटते जा रहा था। इससे अच्छा तो मेरा घर ही था, लेकिन अब क्या करें, आकर के फंस गए। काम तो करना ही होगा, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर मेरा चमड़ी उधेड़ेगा, नमक मिर्चा लगाएगा। यही डर के कारण वो काम कर रहा था। अभी सोचते सोचते उधर से एक साधु, हाथ में कमंडल और गिरवा वस्त्र, बदन में जनेऊ लिए हुए आ रहा था। ये लड़का जो बैठा हुआ है उसके पास आया, बच्चा भिक्षान दे, बच्चा भिक्षान दे। तो आया, गुरु बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे लिए खाने का जो 2 रोटी है वही है और कुछ नहीं है। बच्चा उसी को ले आना। हंसते हुए बोला कि लेते आना बेटा। फिर दौड़ के घुसा घर और वो 2 ठो रोटी लेके आया। इसके बाद रोटी दिया। साधु भी बड़ा प्रेम से बैठकर, जमीन में बैठकर रोटी खाया, पानी पिया और ढकार लेते हुए बोला, बेटा जीवन में पहली बार इतना मिठास भोजन मिला, ये तुम्हारा मेहनत का रोटी मिला, बहुत अच्छा लगा। जीवन में बेटा कभी दुखी नहीं होगे। हम तुमको एक ऐसा तोहफा देते हैं जो कि जीवन में कभी भी, हर वक्त दुख के समय में वो साथ देगा। अपना झोला में हाथ डाला और एक मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति निकाल के उसका हाथ में दिया। बोला कि बेटा इसको संभाल कर रखना, यही मूर्ति समय में तुमको बहुत साथ देगा। अब मूर्ति को देखते देखते वो तो सोचने लगा, अरे तो इतना सुंदर मूर्ति है, अब बोलेगा तब बोलेगा जैसा दिख रहा है, और हाथ में लिए उसी को देख रहा है, वाह कितना सुंदर मूर्ति है। अब पूछने ही वाला था कि ये मूर्ति हमको क्या, हमको दुख में साथ देगा। जब साधु को पूछते हैं, पलट के देखता था तो साधु उस जगह नहीं था, साधु गायब हो गया था। पता नहीं, साधु भी शायद काफी दूर चला भी गया हो। अब किसको पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, यही सोचते सोचते हाथ में मूर्ति लेके घर की ओर जा रहा था। तो सेठ का बेटा शंकर उसको देखकर पूरा आग बबूला हो गया। बोला, राजेश तुम मेरा पापा का पैसा चोरी करके तुम मूर्ति खरीद रहा है। तो ये बोलता है कि नहीं भैया, नहीं मालिक, हम मूर्ति उस पैसा से नहीं खरीदे हैं, बस हमको दिया है, एक साधु दिया है। कौन साधु दिया है, दिखाओ तो। साधु रहेगा तब तो बताएगा। तब शंकर आकर के मूर्ति को जो है हाथ से छीन लिया और उसको इतना जोर से मारा, इतना जोर से मारा, जहाँ तहाँ से खून की टपकें आ रही थी। अब ले जा कर के उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया।
बोला कि तुम चोरी करके मूर्ति खरीदता है, तो इसी में अब इसी में तुम सड़ते रहो। ताकि वो बाहर से ताला लगा दिया। रात को जो है भूख से नींद भी नहीं आ रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है, सो भी नहीं पा रहा है, और जगह जगह मार का जख्म है, दर्द से परेशान है। ठीक 12 बजे रात को उसका दरवाजे में एक नीला रोशनी आता है। नीला रोशनी आता है, वो रोशनी धीरे धीरे फैलने लगता है। बहुत देरी के बाद पूरा घर में नीला रोशनी फैल जाता है और दरवाजा में खटखटाता है, बोलता है कि राजेश उठो, राजेश उठो। राजेश हम वही हैं जो सुबह साधु के हाथ से मूर्ति जो लिया था, वही माधव हैं। दरवाजा खोलो। फिर सहमे सहमे हाथों से धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने आकर के एक राजकुमार को देखकर डर से ठिठक जाता है। तो माटी का माधव बोलता है, दोस्त डरो नहीं, हम वही हैं। इसके बाद अगला कहानी कल बताते हैं। नमस्कार।